हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक है क्लास 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर। उसको आज हम लोग देखेंगे। वर्क एनर्जी पावर में फर्स्ट हम लोग जो आज शुरू करेंगे, हम लोग टॉपिक जो शुरू करेंगे आज हम लोग वर्क को देखेंगे। वर्क होता क्या है बेसिकली, अगर कहा जाए कि वर्क है क्या, हम लोग को वर्क जो है किसको कहेंगे कि वर्क हो रहा है। जैसे किसी बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वो वर्क हो सकता है। जनरल भाषा में है कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, वर्क है। लेकिन फिजिक्स में क्या कहते हैं कि फिजिक्स में इसका डिफिनेशन जस्ट उल्टा कर दिया है कि जब तक हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई किए, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क कहलाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क वहां पर नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग जो फिजिक्स में कह रहा है कि किसी भी बॉडी में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ये बॉडी मान लीजिए, और इस बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वह बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होकर मान लीजिए यह यहाँ चला जाता है, तो ये बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कहीं इसमें वर्क हो रहा है। तो ये फोर्स अप्लाई किया गया, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट होना है। तो वर्क का जो डिफिनेशन जो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि वर्क डन जो है वह कब होगा, जब उसमें फोर्स अप्लाई किया जाएगा, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए ये जो जगह यहाँ जा रहा है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए डिस्टेंस टेबल किया हम लोग यहाँ पर, तो एफ जो है और के साथ क्या हम लोग का यहाँ पर एस आ जाता है। बेसिकली क्या है कि वर्क डन जो हम लोग का है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ जो स्केलर क्वांटिटी के चलते जो फोर्स जो होता है वो उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का आता है वो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो वर्क डन का जो परिभाषा हम लोग को डिफिनेशन जो निकल के आता है कि वर्क डन जो है वो फोर्स, और उसके साथ जो प्रोडक्ट जो है वह डिस्प्लेसमेंट आता है। अब अगर मान लीजिए कुछ एंगल के साथ अगर वर्क किया जाए, फोर्स अप्लाई किया जाए, मान लीजिए ये फोर्स जो है कुछ एंगल के साथ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ फोर्स इसको यहाँ खींचा जा रहा है, यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा। अगर यहाँ एंगल बन रहा होगा तो कुछ वहाँ एंगल फॉर्मेशन करेगा, और उस अगर एंगल फॉर्म कर रहा होगा, यहाँ ये एंगल जब बन रहा होगा, थीटा मान लीजिए एंगल बन रहा है, उस कंडीशन में जो हम लोग का वर्क डन जो हो जाएगा वो फॉर्मूला क्या आता है, उस कंडीशन फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा। तो दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पढ़ना, हम लोग को वर्क डन का जो फॉर्मूला है चाहे वह एफ डॉट एस हो जाएगा फोर्स, और उसके साथ जो डिस्टेंस हो रहा है हम लोग, जो यहाँ पर डिस्टेंस है का कितना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस टेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर एंगल के साथ अगर हम किसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो एंगल का फॉर्मेशन जो यहाँ पर करेगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का एफ एस कॉस थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट के चलते यहाँ जो वर्क डन जो हो जाता है वो क्या होता है, कॉस थीटा आता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि वर्क जो होता है का नेचर क्या क्या होता है, तो हम लोग एक टॉपिक आता है हम लोग का नेचर ऑफ वर्क आता है, एक टॉपिक आता है हम लोग का नेचर ऑफ वर्क आता है, नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन क्या है, नेचर ऑफ वर्क डन में क्या कहता है, पहला होता है पॉजिटिव वर्क। फर्स्ट हम लोग को पढ़ना इसमें है पॉजिटिव वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क का क्या कहता है, पॉजिटिव वर्क कहता है कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जिस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें और उसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में हो, तो वैसे वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट अगर है और उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसमें फोर्स अप्लाई करें, अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका भी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, इसी डायरेक्शन जा रहा है, कुछ रुका हुआ है सामान, कुछ हम लोग फोर्स पुश किए, और पुश करने के बाद अगर वह कुछ आगे बढ़ जाता है तो वह वर्क कैसा हम लोग का पॉजिटिव वर्क हो जाता है। अब अगर कुछ एंगल से अगर एंगल में आ जाता है तो कहते हैं कि जब थीटा जो होना चाहिए, एंगल जो होगा व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल, व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल, एंगल जो होना चाहिए, अगर एंगल की अगर बात किया जाए तो थीटा क्या होना चाहिए हम लोग, एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा का मान जो है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू होता है वह 0 से और 90 के बीच में जो वैल्यू हमेशा प्लस आता है, तो उस कारण से क्या होता है हम लोग का
कॉस थीटा जो होता है इज क्या हो जाता है, पॉजिटिव है। अब जब कॉस पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या हम लोग का, वर्क डन भी होगा वो भी क्या होगा हम लोग का, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हम लोग को क्या है रहना है, तो पहला याद रखना हम लोग को कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, पॉजिटिव वर्क जब होता है जब थीटा जो है एक्यूट एंगल हो। मतलब क्या होगा हम लोग का, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये जो वैल्यू है 0 और कहां से कहां बीच में, 90 के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में एक क्या होगा हम लोग का, एक्यूट एंगल का। अब इसमें एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है, जैसे किसी भी बॉडी को अगर फ्रीली ऊपर से नीचे गिराया जाए, जो ऊपर से हम लोग नीचे गिरा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल वर्क काम कर रहा है। अब जब ग्रेविटेशनल वर्क काम कर रहा है तो ग्रेविटेशन भी उसको अपनी ओर खींच रहा है और बॉडी का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन में चला गया। वह कैसा वर्क होगा हम लोग का, वहां पर वर्क जो है वह पॉजिटिव वर्क हो जाता है। कोई मोटरसाइकिल अगर खड़ा है और उसको हम लोग पुश किए, अगर पुश किए तो उसी डायरेक्शन में चला गया तो वह भी एक पॉजिटिव वर्क हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल जो हम लोग जो है वो पॉजिटिव वर्क में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क हम लोग कब कहेंगे इसको, नेगेटिव वर्क जो होता है सेकंड इसका जो नेचर में आता है हम लोग का वो होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब थीटा जो होना चाहिए, थीटा के टर्म में चल रहा है, थीटा जब फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका जो मूवमेंट जो हो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब कह रहा है कि फोर्स अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, अगर हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं और उसका मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स अप्लाई हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्क अगर हो रहा है तो वैसे वर्क हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग नेगेटिव वर्क कहते हैं। तो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में बात किया जाए कि सर एंगल क्या बनेगा उसका, तो एंगल इस कंडीशन में एंगल क्या होना चाहिए उसका, उसमें थीटा जो होना चाहिए वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो वेन क्या होगा, वेन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा हम लोग का, ऑब्ट्यूज कब होगा, जब थीटा का मान जो है सो वो क्या होगा 90 डिग्री से ज्यादा, 91 से शुरू करें हम लोग, 91 से लेकर 179 तक कहेंगे हम लोग। अगर देखा जाए हम लोग को 90 से ज्यादा और 180 से कम का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या होता है हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। तो वह जो बीच का एंगल जो हम लोग का आएगा वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। मैंने कॉस में जो 90 से वैल्यू ज्यादा हो जाता है तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा हम लोग का, कॉस थीटा इज नेगेटिव, और जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, तो वर्क जो होगा वह भी क्या आएगा हम लोग का, नेगेटिव वर्क होगा। अब इसका एग्जांपल में क्या आएगा हम लोग हो सकता है, हम लोग का एग्जांपल में क्या है कि जैसे किसी भी स्लाइडिंग सरफेस से अगर स्लाइडिंग सरफेस हो रहा है तो स्लाइडिंग सरफेस में जो मूवमेंट हो रहा है, अगर इस तरह का स्लाइडिंग सरफेस हो रहा है तो ये वर्क जो है वो किधर लगेगा हम लोग का, ऊपर की ओर लगेगा। लेकिन जो मूवमेंट जो होगा हम लोग का वो किधर होगा हम लोग का, नीचे की ओर होगा। तो इस तरह का जो कंडीशन आएगा वो क्या होगा हम लोग का, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। मूवमेंट तो नीचे हो रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वह ऊपर की ओर लग रहा है, ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, हम लोग किसी बॉडी को अगर फ्रीली ऊपर की ओर फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को आ रहा है और जो उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये भी कैसा आता है हम लोग का, नेगेटिव वर्क हो सकता है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, बहुत सा नेचर में हम लोग का एग्जांपल है, ब्रेक जो अप्लाई करते हैं वो भी क्या है हम लोग का, फोर्स जो होता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, वो भी क्या होता है नेगेटिव, वह भी क्या होता है हम लोग का, नेगेटिव वर्क आ जाता है। थर्ड जो नेचर हम लोग का इसमें आता है हम लोग का, थर्ड जिसका जो नेचर है वो क्या हम लोग का, थर्ड जो है वो है जीरो वर्क आता है। थर्ड क्या है हम लोग का, जीरो वर्क है। जीरो वर्क होगा तो एंगल के साथ हम लोग अगर देखा जाए तो कॉस में जो है सो थीटा इज क्या होगा, वेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा का मान क्या आ जाएगा, वो 90 डिग्री आ जाए, मतलब कॉस 90 का जो मान होता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री आ जाए। और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर हम लोग परपेंडिकुलरली किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलरली अगर फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो वर्क डन जो होगा वह जीरो हो जाएगा। एक कंडीशन से वर्क जीरो कब होगा, जब हम लोग एंगल थीटा जो है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इस कंडीशन में जीरो वर्क हो सकता है। और क्या हो जाए कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें अगर मूवमेंट ही नहीं हो,
मतलब इतना भारी वस्तु है कि हम लोग उसमें धकेल रहे हैं, कुछ वर्क काम ही नहीं कर रहा है, वो उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वह भी क्या होगा, जीरो वर्क हो जाए। और सबसे आसान तरीका जीरो वर्क क्या है कि हम लोग उसमें फोर्स ही नहीं अप्लाई करें, तो भी जीरो हो सकता है। तो तीनों कंडीशन में जीरो हो सकता है। क्या फॉर्मूला क्या है हम लोग का, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो तीनों कंडीशन में हम लोग का जीरो बन सकता है। फोर्स अगर हम लोग अप्लाई नहीं करें, काम करने के लिए बोला जाए हम लोग काम ही नहीं करें, उसमें हम लोग फोर्स ही नहीं अप्लाई करें, तो भी जीरो हो सकता है। दूसरा कंडीशन बनता है कि फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, दे दिया हम लोग को ट्रक धकेलने के, कैसे धकेलिए, धकेल तो रहे हैं, लेकिन क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर एंगल को परपेंडिकुलर कर दें, तो भी क्या होगा, हम लोग जीरो वर्क हो जाता है। तो तीन कंडीशन से हम लोग का जीरो हो सकता है। तो वर्क डन जो यहाँ हम लोग का, वो वर्क डन क्या होगा, हम लोग का वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो नेचर में हम लोग का तीन नेचर, एग्जाम्पल इसका बहुत सा एग्जाम्पल है कि हैवी स्टोन है, हैवी पार्ट बॉडी रखा हुआ है, उसको उठा के हमको ले जाना है, नहीं उठा पा रहे हैं, तो वर्क ऐसे जीरो हो जाएगा। यहाँ एक बुक में हम लोग एग्जाम्पल दिया हुआ, कुल्ली का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई कुल्ली अगर माथे पर रखकर कोई सामान स्ट्रेट में जा रहा है, तो वर्क क्या हो जाता है, जीरो वर्क हो जाता है, क्योंकि वह माथे पर जो सामान रखा हुआ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब 90 डिग्री बना है तो उसमें वर्क नहीं है, तो उस कंडीशन कुछ एग्जांपल जो हम लोग का दिया हुआ है, वो किस में आता है, हम लोग का जीरो वर्क में आता है। तो वर्क का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग को बनाता है, जो पिछले एक्सरसाइज में पिछले साल में एग्जाम में देखा गया था कि वर्क से नेचर वर्क से क्वेश्चन जो है देता है कि किस कंडीशन में पॉजिटिव वर्क होगा, कब नेगेटिव होगा और कब इसका जीरो होगा। ठीक है, और आगे देते हैं टॉपिक, और क्या पढ़ना हम लोग इसमें। अब कुछ इसका देते हैं यूनिट क्या क्या इसका होता है और डायमेंशन में क्या निकलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग आते हैं कि वर्डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन। एक टॉपिक इसमें आता है हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में आता है। वर्डन का यूनिट क्या होता है, अगर देखा जाए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है हम लोग का, जूल होता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हम लोग का, जूल हो जाएगा। अब है कि 1 जूल पावर क्या होगा, 1 जूल की बात करें हम लोग, 1 जूल क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर आ जाएगा। तो 1 जूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और यूनिट लेते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, अर्क होता है। वर्क का सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या हम लोग का अर्ग में आता है। तो 1 अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 अर्ग बराबर होता है 1। अब जहां न्यूटन है वहां क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया ऐसा यूनिट में। सीजीएस में क्या होता है हम लोग का, डाइन होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 डाइन हो जाएगा, और मीटर के जगह पर क्या हो जाएगा हम लोग का, सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर आता है। और यहाँ पर हमेशा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है हम लोग को, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 जूल जो है, 1 जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर होता है, वह जो है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। हमें लगता है कि 3-4 साल में जितने साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है, लगभग जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है ये आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, या 1 अर्ग बराबर कितना जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये उसका यूनिट हो गया हम लोग का। अब देखते हैं इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे। डायमेंशन में आते हैं इसका हम लोग, डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, W बराबर, अब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली क्या है हम लोग डायमेंशन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लिखना हम लोग। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। जो फोर्स का डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन जो आ जाएगा वो हो जाएगा एम एल टू और टी के पावर माइनस टू। ये इसका हम लोग का डायमेंशन है। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक जो हम लोग का जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ हो जा रहा है हम लोग का। कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि वर्क डन का न्यूमेरिकल्स को जो है कैसे बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक बॉडी का मास दिया हुआ 50 kg मास दिया हुआ है, और वो बॉडी किस में, रेस्ट में है। तो हमको यह कह रहा है कि वर्डन निकालना है कि जो बॉडी एक्सेलरेट्स कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड
की स्पीड से, जब समय कितना दिया 10 सेकेंड। वो निकालना क्या हम लोग को, वर्डन क्या होगा। अब एक ऑप्शन दिया हुआ हम लोग के पास, 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। अब सॉल्व कैसे किया जाए। अब क्वेश्चन क्या हम लोग का, मास मतलब m दिया हुआ हम लोग के पास 50 kg मास दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ हम लोग का, बॉडी एट रेस्ट है, मतलब शुरुआत में बॉडी क्या है, u का मान क्या हम लोग का हो गया 0 हो गया जब रेस्ट में है तो। और तो कितना स्पीड चला गया हुआ, v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना हम लोग के पास है, समय दे दिया हम लोग का 10 सेकेंड समय दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि जब फोर्स के साथ जा रहे हैं हम लोग, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो a बराबर क्या हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी आ जाएगा। v कितना दिया हम लोग का 20 दिया हुआ, तो 20 माइनस 0 बाय 10 बराबर क्या आएगा हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग एक्सेलरेशन आ गया। अब वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्डन में हम लोग को क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए हम लोग को। तो यहाँ ना फोर्स दिया हुआ है ना हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान कितना है 0 इंटू टी का मान हो गया 10 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 2, और टी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 10 का स्क्वायर। ये तो पूरा टर्म क्या होगा हम लोग का 0, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का 100 मीटर आ गया। अब आगे हम लोग का कितना वर्डन निकालना है, तो वर्डन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, वर्डन बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब फोर्स के बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना दिया हुआ 50 kg, तो मास हो गया हम लोग का 50 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 2 आ गया, इंटू एस का मान कितना है 100, टोटल मल्टीप्लाई कितना आएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, और 10 के पावर क्या हो जाएगा 4 जूल आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर जो हम लोग का आएगा वो क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हमारा जो वर्क डन जो आएगा हम लोग का वो कितना आएगा हम लोग का 10 के पावर 4 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉडी का मूव कर रहा है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर डिस्टेंस में मूवमेंट कर रहा है along a straight line under the action of 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। माने बॉडी में हम लोग 5 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डिस्टेंस जो होता है वो 10 मीटर होता है, और उसमें जो वर्क जो हो रहा है वो 25 जूल है। तीनों चीज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, मैंने क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल उसमें कितना में थीटा निकालना हम लोग को दिया हुआ, क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन में, और ऑप्शन भी हम लोग को दिया हुआ है कि 60 डिग्री 75 30 और 45। तो डिस्टेंस एस दिया हुआ हम लोग का 10 मीटर, और क्या दे दिया हम लोग का अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, मैंने एफ दे दिया है, फोर्स कितना है हम लोग का 5 न्यूटन का वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो वर्कडन जो हो जा रहा है, वर्डन जो हो रहा है वो हो रहा है 25 जूल का वर्डन आ जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्डन बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल क्या होता है कॉस थीटा। हमको निकालना है, एंगल निकालना हम लोग को, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा W बाय एफ एस हो जाएगा। W का मान कम 25 दिया हुआ आ जाएगा 25 बाय एफ, फोर्स हो गया 5, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10, 5 5 से 25 और 5 जो 2 से 10, मतलब cos थीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया 1/2 आ गया। अब 1/2 कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, तो 1/2 क्या होता है cos 60 डिग्री का होता है। तो थीटा का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा हम लोग 60 डिग्री। तो ऑप्शन जो हम लोग का आएगा इसमें क्वेश्चन का वो क्या आएगा हम लोग का 60 डिग्री से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न हम लोग का है कुछ इसी तरह का क्वेश्चन, एंगल निकालना रहेगा, कहीं वर्क डन निकालना रहेगा, कुछ क्वेश्चन और को देते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स I प्लस 5J प्लस 7 के दिया हुआ है और उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया 6I प्लस 9 के और बोला कि इसमें वर्डन बताइए कि क्या होगा। अब एक क्वेश्चन क्या हम लोग का डॉट प्रोडक्ट का इस क्वेश्चन में आगे आई जे के टर्म में दिया हुआ और यहाँ पर भी आई और के टर्म में दिया हुआ, तो वर्डन जो बराबर क्या हो हम लोग का, तो वर्डन निकालने बोल रहा है, तो वर्डन बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, आई प्लस 5J प्लस 7 के, ये हम लोग का एफ हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 6I प्लस 9 के हो रहा है। अब डॉट पर बताया था कि आई के साथ आई का टर्म क्या होता है 1 होता है और आई के से जे का टर्म क्या होता है 0 होता है, और यहाँ क्या क्या के का टर्म नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, आई प्लस 5J प्लस 7 के, और यहाँ क्या हो जाए हम लोग का, नहीं तो वहां 0 लिख देते हैं, 6I प्लस 0J प्लस 9 के। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आई के साथ आई का टर्म होगा तो 6 बचेगा, 5 के साथ 0 का टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, और 7 का टर्म 9 आ जाएगा, मतलब 9 7 जा 63 आ जाएगा, तो 63 प्लस 6 69 जूल। इसको सही जो आंसर आएगा वार्डन का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, वार्डन जो आएगा वो 69 जूल आएगा, ये सब सही आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन जो है सो डॉट वार्डन का क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया हम लोग एक तरह से डॉट प्रोडक्ट के टर्म में चेंज किया क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू इसके लिए।